everyone, welcome back to my channel. Today's video is going to be an in-depth beginner guide to everyday makeup look. When I saw pictures on social media या फिर sometimes on shorts also, I saw pictures looking like this. और ये सब देख के मुझे तब का समय याद आता है जब मैंने पहली बार मेकअप करना शुरू किया था या कहीं मेकअप सीखना शुरू किया था. एंड इवन दो आई वुड फॉलो ट्यूटोरियल्स, लेकिन मुझे मेकअप के बेसिक्स का कोई नॉलेज नहीं था और एट द एंड ऑफ द डे मेरा मेकअप पूरी तरीके से खराब हो जाता. सो माई ब्राउज वर टू डार्क और मुझे ये पता नहीं था कि मुझे किस टाइप का ब्लश शूट करता है एंड मेरा मेकअप एप्लीकेशन बहुत खराब हो जाता था. So today I wanted to do a very comprehensive everything you need to know video so you can find a very flattering everyday makeup for your face. So let's get into this video. First let's talk about skin prep. अगर आपकी स्किन फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज्ड नहीं होगी, हाइड्रेट नहीं होगी, तो आपका मेकअप बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लगने वाला, स्पेशली इफ यू हैव ड्राई स्किन. I like to use serums or moisturizers to hydrate my skin right before मेकअप एप्लीकेशन. मेकअप से पहले आपके स्किन को प्रेप करने के लिए प्राइमर्स बने होते हैं और कुछ ऐसे प्राइमर्स होते हैं जिनके फंक्शंस बहुत स्पेसिफिक होते हैं, लाइक स्किन ब्लरिंग और पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर्स. अगर आपको प्राइमर यूज करना है तो यू हैव टू चेक वेदर इट सिलिकॉन बेस्ड और वाटर बेस्ड एंड मेक श्योर कि जो भी आप फाउंडेशन अप्लाई करें वो आपके प्राइमर से बिल्कुल मैच करे, लाइक जो उसका बेसिक इंग्रेडिएंट है वो मैच करे. You can check this by checking the ingredient list, and if you see words ending with cone, methicone and siloxane listed in the first few ingredients, then the product is silicone based, otherwise it's water based. अगर आप वाटर बेस्ड प्राइमर के साथ कोई सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन या वाइस वर्सा आप यूज कर, then the product separation and peeling will happen. Then let's move on to our foundation application. आप अपना कोई भी फेवरेट फाउंडेशन लें और मेक श्योर करें कि उसका जो इंग्रेडिएंट है वो आपके प्राइमर्स के बेस इंग्रेडिएंट से मैच करे एंड पंप ऑनटू योर बैक ऑफ योर हैंड. अपने फेस पे अप्लाई करें लाइक दिस बिफोर ब्लेंडिंग. दिस इंश्योर्स कि आपके पूरे बेस पे एक इवन कवरेज और एप्लीकेशन मिले. एंड इट ऑल्सो जस्ट रियली गुड कि आप फाउंडेशन खरीदने से पहले आप उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर देखें, क्योंकि जो वाटर बेस्ड फाउंडेशन होते हैं वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं और जो सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन होते हैं वो मोस्टली ऑयली स्किन या समर्स में बहुत अच्छा वर्क करते हैं. और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं फाउंडेशन को बिल्कुल भी ब्लेंड करने के लिए ब्रश रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि उससे ब्रश स्ट्रोक्स पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स रियली इजी टू मेक द मिस्टेक एंड नॉट ब्लेंडिंग योर फाउंडेशन योर बेस completely and leaving behind brush strokes. Concealers are thicker in consistency, more full coverage versions of foundation. ये आपके फेस के सर्टेन एरियाज को टारगेट करते हैं जिसे कि फाउंडेशन अच्छे से कवर नहीं कर पाता, लाइक योर डार्क सर्कल्स और योर पिगमेंटेड एरियाज ऑन योर फेस. व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टेड योर मेकअप, आप उस टाइप के कंसीलर्स पिक करें जो आपके एग्जैक्ट अंडरटोन का हो. एज अ बिगिनर आपको बहुत ज़्यादा लेयरिंग की जरूरत है ही नहीं. आप उस टाइप के भी कंसीलर ले सकते हो जो आपके फाउंडेशन से एक शेड लाइटर हो टू ब्राइटन सम एरियाज ऑफ योर फेस. बट जो आपका लाइटर शेड का कंसीलर है उसको आप अपने ब्लेमिसेस को या फिर अपने डार्क सर्कल्स को या पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए बिल्कुल यूज ना करें, बिकॉज दे विल क्रिएट अ स्पॉटलाइट इफेक्ट अराउंड योर ब्लेमिसेस. क्योंकि कंसीलर्स जो होते हैं वो थिक होते हैं कंसिस्टेंसी में, तो आपको बहुत कम यूज करने की जरूरत है. इफ़ यू यूज टू मच ऑफ योर कंसीलर तो ये आपके टेक्सचर्स को और आपके क्रीज लाइंस को और ज़्यादा एम्फेसाइज करेगा. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पाउडर, ताकि आपका जो भी बेस है, क्रीम बेस है, वो बिल्कुल भी स्मच ना हो और सेपरेट ना हो और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो. एक बार जब आप अपने बेस को पाउडर से सेट कर लेंगे, देन द लिक्विड प्रोडक्ट्स विल नॉट मूव. Dip a brush into the powder, swipe it back and forth onto your hand to ensure that कि there is no clumps. See कि कैसे एक evenly coated brush softly आपके फाउंडेशन को blur कर रहा है versus the clumpy powder which leaves behind patch. If you deal with lot of creasing, then ये बेस्ट तरीका है अपने अंडर आईज को सेट करने का और उसके बाद आप अपने पूरे फेस को सेट कर लें. नेक्स्ट फॉर कॉन्टोर, मेक श्योर कि जो भी आप कॉन्टोर ले वो आपके जो स्किन टोन है उससे 3 या 4 से डार्कर हो. एज अ बिगिनर आप कूल टोन कॉन्टोर ले सकते हैं, वॉन टोन कॉन्टोर ले सकते हैं. आपको बहुत ज़्यादा इस टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कॉन्टोर जो होता है वो आपके फेस पे शैडो क्रिएट करने के लिए होता है. सो इन द पास्ट आई वुड मेक मिस्टेक्स ऑफ डूइंग अ 3 शेप कॉन्टोर हेयर. दैट्स व्हाट मैक्सिमम मेकअप आर्टिस्ट या मेकअप कंटेंट क्रिएटर आपको बताते हैं.
but you want your contour to enhance your natural facial features. So don't follow what other people are doing to contour their faces, क्योंकि सबके फेस फीचर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जरूरी नहीं कि जो स्टेप दूसरों पे कॉन्टोरिंग का अच्छा लग रहा है वो आपके ऊपर भी अच्छा लगेगा। दिस स्टेप इज गोइंग टू लुक डिफरेंट फॉर एवरीबडी, बट फॉर बिगिनर आई डू नॉट थिंक यू कैन गो रॉन्ग विथ जस्ट अ सिंपल जॉ लाइन कॉन्टोर। Next is blush. Blush can be used to add color into your face, and it also contour your face depending on placements. When you see on social media, everybody tells कि आप स्माइल करो और जहाँ पे आपकी चिक्स फुलर लग रही है वहाँ पे आप ब्लश अप्लाई करो। अब सोचो कि जब आप स्माइल कर रहे हो और आप अपना ब्लश अप्लाई कर लिए, लेकिन when you stop keep smiling तो क्या होगा कि आपका फेस जो है ड्रैग डाउन करेगा, और जहाँ पे आपने ये हंसते हुए जो यहाँ पे आपने ब्लश लगाया था वो खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, आपका पूरा का पूरा बेस जो है, आपका मेकअप जो है, आपका फेस पूरी की पूरी ड्रैग डाउन लगेगा। सो व्हाट यू कैन डू नाउ इज कि आप अपने ब्लश को अपने चीक बोन पे अप्लाई करो, यहाँ पे, और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस। इस टाइप का ब्लश प्लेसमेंट जो है आपको लिफ्टेड लुक देगा, एंड ऑल्सो ये आपके फेस की जो शैडो एरिया है उसको एनहांस करेगा, जिससे कि आपका फेस जो है चिजल्ड लगेगा। ब्लश अप्लाई करने के बाद ये आपके फेस में एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। यू कैन सी कि आफ्टर वी एडेड द शैडोज हियर, देन ये वाला जो एरिया है मेरा बिल्कुल भी फ्लैट और डेड लग रहा है। There is like not much color going on your face. And then जब आप ये ब्लश अप्लाई कर लेते हो तो ये आपके शैडो में और कलर में एक काइंड ऑफ ट्रांजिशन क्रिएट करता है, जिससे कि आपका फेस जो है बहुत अच्छा भरा भरा और बिल्कुल भी डेड नहीं दिखता। बेसिकली आपके फेस में कॉन्टोरिंग का जो सबसे मेन पार्ट होता है ना, आपके नोज को कॉन्टोर करना, क्योंकि जो ये एरिया जो होता है वो बिहाइंड होता है फोकस के, लेकिन फोकस में क्या होता है, आपका मिडल पार्ट जिसमें नोज आता है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि आप अपने नोज को प्रिसाइजली अपने फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग कैसे कॉन्टोर कर सकते हैं। आप अपने नोज को कॉन्टोर करने के लिए किस टाइप का ब्रश यूज करते हैं इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है कॉन्टोरिंग में। आपका ब्रश छोटा हो, डेंस हो, एंड हैव अ फ्लैट साइड लाइक दिस। मैं इसे अपने ब्राउ बोन से स्टार्ट करूंगी अप्लाई करना, एंड देन यू कैन स्टार्ट ब्लेंडिंग इट डाउन अ लिटिल बिट लाइक दिस। देन मूव करेंगे अपने टिप ऑफ द नोज पे लाइक दिस, एंड देन टेक एनी टाइप ऑफ फिनिशिंग एंड कॉम्पैक्ट पाउडर विच हैज अ लिटिल बिट ऑफ पिगमेंट इन इट, एंड देन उसकी मदद से अपने नोज कॉन्टोर के साइड्स को मैं क्लीन करने के लिए यूज करूंगी लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट आप एक स्मॉल प्रिसीजन ब्रश लें टू अप्लाई हाइलाइटर लाइक दिस, और इसको अपने टिप ऑफ द नोज पे अच्छे से अप्लाई कर लें और इसको अच्छे से उंगलियों से ही ब्लेंड कर लें। एंड समटाइम्स मैं इसको अपने ब्रिज ऑफ द नोज पे भी अप्लाई करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि नोज मेरी बहुत लंबी दिखती है। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल माई नोज इज लुकिंग। आप इस टाइप से अगर कॉन्टोर करते हैं ना, जैसे मैंने बताया, तो आपकी जैसी भी फेशियल फीचर्स हैं इस टाइप का कॉन्टोर आपके फेस पे अच्छा ही लगेगा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आईलाइनर्स। आईलाइनर्स मेजरली जो होते हैं वो 4 या 3 टाइप्स के होते हैं, लिक्विड लाइनर्स, जेल लाइनर्स, पेंसिल लाइनर्स एंड पाउडर्ड लाइनर्स या स्केच लाइनर्स जिसको आप कह सकते हैं। लिक्विड लाइनर्स मोस्टली यूज करते हैं फॉर प्रिसाइज एप्लीकेशन, जेल लाइनर्स आर फॉर पिगमेंटेशन, और पेंसिल लाइनर्स यूज करते हैं फॉर स्मूथ एप्लीकेशंस। रीजन इज कि इससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत स्मूथ रहेगी, आपकी ग्रिप बहुत अच्छी बनेगी उस पेंसिल लाइनर्स पे, क्योंकि बेसिकली वो पेन की ही तरह होते हैं। एंड देन अगर आप कोई मेस क्रिएट कर देते हैं तो आप उस मेस को सही करना भी बहुत इजी होगा इसके साथ। इज द कंपैरिजन बिटवीन दिस पेंसिल्स एंड अदर लाइन। अगर आप अदर लाइनर्स के साथ वर्क करते हो और कोई मिस्टेक करते हो तो बहुत जल्दी स्मज हो जाएगा और उस मेस को सही करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कंपेयर टू पेंसिल लाइनर्स। सो अगर आपको लाइनर क्रिएट करने नहीं आता, just create a thin liner here, just create a thin line here, and for everyday look मैं इस पेंसिल लाइनर्स को एक ब्लैक आई शेडो की हेल्प से ब्लेंड कर लेती हूँ लाइटली, एंड देन टेक अ वेरी स्मॉल ब्रश, और अगर आप इस तरह से लाइनर को ब्लेंड आउट करते हैं देन द लाइनर विल लुक मोर क्लीनर, और जो भी मिस्टेक हुई है वो सारी स्मज आउट हो जाएगी। डू यू सी हाउ इजी इट वॉज टू क्रिएट अ विंग लाइनर? एंड नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बिगिनर। आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा आपके मेकअप लुक्स में डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। इट एक्चुअली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, एंड दैट्स इज लाइनिंग योर लेस लाइन। यू कैन सी कि मेरे लाइनर और प्यूपिल के बीच में देयर इज लिटिल गैप, जो कि आपको व्हाइट कलर का दिख रहा होगा। वी नीड टू फिल दैट इन। आप इसके लिए क्या करेंगे कि आप एक ब्लैक कलर का काजल ले सकते हैं, आप कोई भी काजल ले सकते हैं। मैं ये नायका का काजल यूज कर रही हूँ,
Then take your kajal and line your lash line close to your eyeliner. And now for eyebrows. Honestly पास्ट में मैंने अपने आईब्रोज को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। गलती क्या करती थी कि एक डार्क कलर लेके, बेसिकली डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर लेके फ्रॉम हेयर टू हेयर मैं फिल कर लेती थी। ऐसा ही दोनों साइड में कर लेती थी और ये बहुत अजीब दिखने लगता था, बहुत बॉक्सी एंड बहुत ब्लैक टाइप का अजीब सा दिखता। ओवर द टाइम मैंने मेकअप करते करते जो सीखा है, जो पर्सनली सीखा है, वो ये है कि सबके आईब्रोज का जो शेप होता है वो बिल्कुल अलग होता है और उसको आपको अपनी फेस के शेप के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना पड़ता है। बट मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगी टू ड्रॉ योर ब्राउज। फर्स्ट टेक एनी कलर जो कि आपके ब्राउज के मतलब मैच करे, लाइक सेम हो, बिल्कुल डार्क ना जाए और लाइट ना जाए। फर्स्ट आप क्या करें कि आप देख रहे होंगे कि ये जो इतना पार्ट है, इतना लाइक यहाँ से और यहाँ तक आप ऐसे ही छोड़ दें। देन उसके बाद पिक करें पाउडर को या पेंसिल को, जो भी आप ले रहे हैं, और यहाँ से उस शेप को ड्रॉ करना शुरू करें जो भी आप अपने ब्राउज की शेप चाहते हैं। सेम इसी तरीके से आप ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर लें। मैंने अपनी जो भी शेप मुझे अपने फेस पे चाहिए था वो शेप मैंने ड्रॉ कर ली है। देन टेक एनी लाइट ब्राउन शेड और इसको अच्छे से फिल कर लें लाइक दिस। और आपको अलग से कोई भी पाउडर लेने की जरूरत नहीं है, सेम ब्रश लें और जो इसमें लगा हुआ है उसको ऐसे ही स्ट्रोक्स की तरह ऐसे ड्रॉ कर लें। और उसके बाद इस पूरी से अच्छे से कोम कर लें ताकि जो भी आपने प्रोडक्ट अप्लाई किया है ना वो अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और अगर कहीं पे क्लम्पी जैसा हुआ हो तो वो भी रिमूव हो जाए। And that's it for this beginner everyday makeup look, and thank you so much for watching this video. I hope this video was helpful. अगर आप चाहते हैं कि मैं इतने सारे स्टेप्स में से किसी एक स्टेप में या किसी भी स्टेप में इन डेप्थ में आपके साथ डिस्कस करूं या बताऊं, लाइक ब्राउ और ब्लश और कॉन्टोर, तो then let me know through comment. I will see you in my next video. Thank you. Bye.